नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित श्री दौलतराम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया गया है, जिसका स्वाध्याय अपन लोग कर रहे हैं। पिछली कक्षा में अपन ने देखा था कि वीरेंद्र भगवान द्वारा कहा हुआ बताया हुआ तत्व का अभ्यास करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय को त्याग कर अपने आत्म स्वरूप को देखना चाहिए, आत्म स्वरूप के लक्ष्य पूर्वक करना चाहिए। क्यों भैया, क्यों करे? कोई बोल सकता है भाई हमारे पास तो बहुत सारे दूसरे काम है करने के लिए। तो उसको बोल रहे कि सुनो भाई, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी हो जिनवाणी, इह विधि गए न मिले सुमणि जो उदरी सम। ये उत्तम मनुष्य पर्याय, यह श्रावक कुल और जिनवाणी को सुनने को मिला, ये जो संयोग एक बार गया तो पुनः पुनः नहीं मिलता। इसलिए अपना जीवन सफल बनाना चाहिए, अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। इसी प्रेरणा यहाँ पंडित जी ने छठे छंद में दी थी। आइए अब आज अपन लोग जो है सातवां छंद प्रारंभ करते हैं। धन समाज गज बाज राज तो काजन आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर चल रहावे। दास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को आन। देखो आगे और ज्ञान की महिमा बताई, क्या बता रहे हैं? धन, बहुत बड़ा सरल है। धन समाज, गज, गज मतलब हाथी, बाज, बाज मतलब घोड़े, राज, राज मतलब अपना वैभव आदि, राज्य आदि। यह तो काज ना आवे, ये कोई काम नहीं आने वाले। ज्ञान आपको रूप भय, ज्ञान, ज्ञान मतलब काय की बात चल रही है यहाँ पे? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान माने क्या? अपने आत्मा का स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप प्राप्त हो जाना, अपने आत्म स्वरूप का भली प्रकार से ज्ञान होना, ये ज्ञान आपको रूप है। सम्यक ज्ञान एक बार प्राप्त हो जाता है, फिर अचल रहा है। अचल रहा है, अचल मतलब होता है वो चलायमान नहीं होगा, अब वो छूटेगा नहीं। अब वो अ, कोई हमसे चुरा करके नहीं ले जाएगा, कोई चोरी नहीं कर लेगा। अचल रहा। तास ज्ञान को कारण, तास मतलब उस, किस? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की बात चल रही ना। ऐसे सम्यक ज्ञान का कारण क्या है भैया? सम्यक ज्ञान कैसे होता है? स्व पर विवेक बखानो। स्व पर, स्व मतलब खुद, पर मतलब दूसरा, और विवेक मतलब ज्ञान। आत्मा और पर वस्तुओं का ज्ञान, ये दो अलग अलग है, ऐसा वेद विज्ञान बखानो कहा गया है। मैंने सम्यक ज्ञान का कारण क्या है? निज को निज, पर को पर जान। ये सम्यक ज्ञान इसको बोलते हैं, ऐसे होता है। अंतिम लाइन में, कोटि उपाय बनाए भव्य ताको रानो, हे भव्य जीवो, करोड़ों करोड़ों उपाय बनाओ, करोड़ों करोड़ों उपाय करो, और इस सम्यक सम्यक ज्ञान को उर, उर माने अपने हृदय में धारण करो।
क्रूर आनो अपने हृदय में धारण करो। ठीक है, समझ में आया? अभी ये सब सामान्य से शब्दार्थ देखा अपन ने, अब इसका थोड़ा सा विशेष अर्थ अपन लोग पढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि धन समाज गज बाज राज तो काज ना आवे। हमने तो देखा है कि जब भैया किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, तब पैसे ही नहीं हमारा साथ दिया। क्यों? समाज वालों ने हमारा खूब साथ दिया। और यहाँ पे हाथी घोड़े लिखे, उस जमाने में हाथी घोड़े चलते थे। अभी के जमाने में नौकर चाकर समझ लो। क्यों? नौकर चाकर साथ देते कि नहीं देते? आप लोग तो बताओ, आप तो सब सेठ लोग हो ना, सेठानी लोग। तो अब आप बताओ, वो जो नौकर चाकर है, जो घर में आते, वो अपना साथ देते कि नहीं देते? देखो, हमारा भैया ऑपरेशन हुआ था, तो फिर हमने एक, क्या बोलते हैं उसको, केयर टेकर को बुलाया था। तो उसने हमारी खूब सहायता करी। नाम ही उसका हेल्पर है, हेल्प करी उन्होंने। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो तो कोई काम नहीं आते? हमको तो बड़े काम आते। अरे आते कि नहीं आते बताओ रुचि आंटी। आपके यहाँ पर इतने सर्वेंट है काम करने वाले, तो वो सर्वेंट अपने काम आते कि नहीं आते? अपने पास पैसा हो, क्यों, जेब में अपने पास पैसा हो तो पैसा काम आता है कि नहीं आता है? आता है। कहीं अपन जाओ बाहर घूमने के लिए, यात्रा पर कहीं भी, और अपने जेब में पैसा हो, तो अपन को निश्चिंता रहती है ना, कि भैया पैसा काम आता है। कहीं भी भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, तो अपन फल खरीद के खा लेंगे। क्यों? अब मान के चलो पैसा ही नहीं हो तो क्या करेंगे? तो पैसा तो बहुत काम आता है। और प्रत्यक्ष देखने में आता है नहीं आता है, जिनके पास में पैसा नहीं है वो लोग बड़े दुखी रहते हैं, बड़े हैरान रहते हैं। वो दूसरे लोगों को ताकते रहते हैं कि भैया कोई हमारी हेल्प कर दे, कोई हमारी हेल्प कर दे। और जिनके पास में धन रहता है, पैसा रहता है, अब धन तो उन्होंने एक शब्द लिया, धन को लगा करके आगे सब लगा लेना, सुविधाएं रहती है, गाड़ी घोड़ा रहता है। क्यों? अपने पास गाड़ी हो तो अपने को काम आती कि नहीं आती है? आती है। अभी आजकल तो ओला और उबर का जमाना हो गया है। नहीं तो जब ओला और उबर नहीं थी, तब सोच, अब उस समय ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 4 5 6 साल पुराना। उस समय जिस किसी के पास अगर गाड़ी नहीं होती थी तो व्यक्ति परेशान होता था कि नहीं होता था? वहां भैया नाके तक जाना पड़ेगा, वहां से ऑटो लेके आना पड़ेगा, कभी ऑटो मिले तो ठीक, ना मिले तो परेशानी। हाँ। तो भैया अब अपने घर में एक गाड़ी तो होना ही चाहिए, भले ही छोटी गाड़ी हो, पर क्या एक कार हो तो अच्छा रहता है। अरे ऐसा अपन लोगों को मानते कि नहीं मानते? है ना? तो धन में सब लगा, धन मतलब रुपया पैसा तो है ही, उसके साथ सारी लग्जरी, सारी सुख सुविधाएं। देखो अपने पास में पैसा हो तो अपन अच्छे से अच्छा बना के खा सकते हैं। क्यों मनोरमा आंटी जी? और अगर अपने पास में पैसा ना हो, तो फिर अपन घी, बादाम, काजू, किशमिश, ये ड्राई फ्रूट, क्यों रुचि आंटी, ये थोड़ा ना अपन खा पाएंगे। वो तो अपने पास में पैसा है तो अपन सब बना के खा लेते हैं। तो भैया पैसा काम तो आता है। ये दौलत राम जी ने थोड़ा सा गलत लिख दिया, क्यों? हो सकता है दौलत राम जी के पास पैसे नहीं होंगे, गरीब होंगे बहुत, तो उन्होंने लिख दिया होगा कि भैया ये पैसा तो कोई काम नहीं आता। ये बड़ा विचारने वाला छंद है। अभी, अब जो मैंने इतनी देर में बात करी, इसको और थोड़ा लंबा कर सकते हैं, पर आपको वो समझ में आ गया ना बात क्या है? अपने को तो ऐसा लगता है, क्या लगता है, कि भैया पैसा है, क्या बोलते वो, कुछ पता नहीं, भूल गया मैं। ऐसा बोलते हैं ना कि भाई अपने पास में पैसा है तो अब कोई बात की चिंता नहीं, अब कोई बात की टेंशन नहीं। अपने तो ऐश है, अपने तो मजे है, अपने को पीछे मुड़ के नहीं देखना। क्यों? अरे अपने पास रखा है। आप तो बोलो कितने रुपए लगेंगे? ट्रेन में सफर करना हो और टिकट नहीं हो, तो जिसके पास पैसा नहीं होता है वो थोड़ा हैरान परेशान होता है, और जिसकी जेब में पैसा है उसको भारत में कौन रोक सकता है? क्यों? वो तो टिकट चेक करने वाले महाशय आएंगे, उनको भी 500 1000 2000 रुपए दे करके सीट ले लेते हैं। तो देखो, जिनके पास पैसा है वो शांति से जीवन जीते कि नहीं जीते? बोलो।
अभी पैसा नहीं होता तो वो तो ट्रेन के बाहर निकाल देते अगले स्टेशन पे। तो अपने पास पैसा था तो अपन ने थोड़ा रिश्वत दे करके काम हो गया ना अपना, तो भैया पैसा काम आया तो सही। अब सब जगह लगा ना इसको, अन्याय नीति में भी और न्याय नीति में भी। भैया परिवार की देखभाल करनी होती है तो पैसा लगता है कि नहीं लगता है? हम्म, लगता ही है। तो सारे एंगल से सोचना, ऐसा नहीं कि बस उसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट ही, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखो कि भाई पैसे से एक अच्छी लाइफस्टाइल होती है, पैसे से परिवार चलता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, सारा काम होता है, तो पैसा तो काम आता ही है ना। कौन ऐसा जो बोलता हो पैसा काम नहीं आता? कि भाई दौलत राम जी बोलते हैं कि धन तो काज ना आवे। तो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। धन तो काज ना आवे। अब ये तो क्यों लगाया है यहाँ पे? तो इसलिए लगाया है कि सुनो भाई, जो तुम चाहते हो ना उसमें पैसा काम नहीं आने वाला। अब क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? बोलो। कि भैया वो तो अभी वो छह डाला की क्लास है, तो हम आंसर दे देते हैं मोक्ष। छह डाला की क्लास है ना अभी थोड़ी धर्म की, तो हम आंसर दे देते हैं सुखी होना। बाकी हम तो पता है क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा खूब नाम हो, हमारी खूब प्रतिष्ठा हो। अच्छा बताओ, समाज में कौन व्यक्ति की ज्यादा इज्जत रहती है? तो भैया जो बड़ी बड़ी बोलियां लेते हैं उनको सब लोग पूछते हैं, उनकी खूब वो होती है, बड़े बड़े स्टेज पर उनका स्वागत होता है, पोस्टर छपते, फोटो छपते। तो पैसा काम आता है कि नहीं आता है? तो बोल रहे कि हाँ, अगर तुमको ये सब काम करना है तो तुमको पैसा काम आएगा, नो प्रॉब्लम। पर अगर तुम सुखी होना चाहते हो, पहले ढाल में बोल कर के आए थे, ताते दुख हारी सुखकार, दुखों को हरने वाली और सुख प्राप्त कराने वाली बात आगे छह ढाला में कहेंगे। याद है आप लोगों को पहली ढाल? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, ताते मतलब वो दुख को मिटाने वाली और सुख प्राप्त कराने वाली बात। दौलत राम जी को मजे नहीं आ रहे थे इस बात को करने में। उसकी भी रीजनिंग है कि अनंत जीव इस लोक में रहते हैं, तीन लोक में हैं, और हर एक जीव दुखों से घबराता है, सुखी होना चाहता है। इसीलिए हम दुखहारी और सुखकार बात यहाँ बताएंगे। तो अब एक एक बात को अपने को वहां से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब अपन समझेंगे ना तब अपने को समझ में आएगा कि अब बताओ, भगवान बनने के लिए, भगवान बनना तो फल है, और सरल करो, सुखी होने के लिए सुखहारी दुखहारी सुखकार, तो दुखों को मिटाने के लिए और सुखी होने के लिए धन काम आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो, तो आपको क्लियर होगा। बोलो, आएगा क्या धन का? और अगर धन काम आता तो जितने बड़े राजा महाराजा थे बस वही सुखी हो पाते, क्योंकि ज्यादा धन, जिसके पास ज्यादा धन वो उतना ज्यादा सुखी, वो उतना जल्दी भगवान बनता, वो उतना फटाफट सुखी हो जाता। पर ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब धन तो काज ना आवे, अगर सुखी होना है तो। सुखी नहीं होना है अगर, मोटो कुछ अलग है, तो फिर अब वो आप अपनी व्यवस्था देखो। पर अगर सुखी होना है ईमानदारी से, तो क्या है? धन तो काज ना आवे। अब समझ में आया इसका मर्म छंद का? क्योंकि शुरू में तो अपने को लग रहा था कि भैया सही बात तो है, अपने पास पैसा हो तो अपना काम होता है, पैसा नहीं हो तो काम अटक जाता है। क्यों? सही से बताओ, अरे अपन लोग तो सब गृहस्थ लोग हैं ना। अपने को मकान बनाना हो, बिना पैसे के बन जाएगा क्या? भैया पैसा चाहिए। तो मकान बनाने में तो भाई बिल्कुल पानी के जैसा पैसा जाता है। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख कहाँ पूरे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, है कि नहीं? तो आप बोल रहे हो पैसा काम नहीं आता, कि चलो पैसे की छोड़ो, घर की बात करो। घर काम आता है कि और क्या, हम उस घर में रहते, कैसी बात कर रहे हो आप? कि नहीं रहते हैं वो ठीक बात है, पर मोक्ष मार्ग में घर की आवश्यकता है क्या? वो मोक्ष मार्ग को सामने रख देखो।
अगर अपन लोक व्यवहार की बात करेंगे, गृहस्थी की बात करेंगे, तो फिर धन आदि का तो आचार्य देव ने भी उपदेश दिया कि धन आदि का अर्जन करना, अन्याय अनीति नहीं करना, श्रावकाचार्य जी में लिखा हुआ है। पर मूल मुद्दे की बात यह है कि मोक्ष मार्ग में, अथवा सुखी होने के लिए, अथवा भगवान बनने के लिए कितने बाय कितने की मकान की आवश्यकता है? कितना स्क्वायर? राजस्थान में गज चलता है, गज। कितने गज की कोठी चाहिए? हवेली चाहिए? अच्छा, एक किराए का मकान? कुछ तो चाहिए ना, प्री रिक्वायरमेंट। बताइए आभा आंटी जी। भगवान बनने के पहले जैसे वो एंट्री होती है ना, एंट्री, तो एंट्री होती है तो वो चेक करते हैं अपना आईडी कार्ड कि इनके आईडी कार्ड है कि नहीं। तो ऐसे अपने को भगवान बनना है, मोक्ष मार्ग पर चलना है, तो वो चेक करेंगे। तो वो उसमें क्या क्या चेक करेंगे कि इनका ईयरली पैकेज कितना है। क्यों? ये चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? इन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी है। ऐसा करते हैं, आईआईटी वालों को अपन पहले प्रेफरेंस दे देते हैं, और ये अनपढ़ लोग है ना, इनको सबको पीछे डालो। अनपढ़ लोगों को कोई मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए, पढ़े लिखों को पहले, क्योंकि ऊपर सिद्धशिला में भी पढ़े लिखों की ज्यादा कीमत होगी। ऐसा होता है क्या? कुछ भी नहीं है कि भैया नहीं, वो पैसे तो लगते हैं ना बच्चों की पढ़ाई के लिए। हाँ, पढ़ाई के लिए लगेंगे, पर मोक्ष मार्ग में पैसे की जरूरत नहीं। अरे आपको अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? कि भाई ये स्यादवाद है ये तो। और स्यादवाद तो वो है जो विश्व के समस्त विवादों को हल कर दे। अब ये अपेक्षा तो अपने को समझनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ जो उन्होंने लिखा, धन समाज गजबाज राज, ये कुछ काम नहीं आता। तो प्रश्न है ना कि भाई हमको तो लगता है आज हमारे पास में देखो पैसे है अच्छे, तो बच्चों को हम अच्छे स्कूल में पढ़ा पाते हैं, उसको अच्छी एजुकेशन दे पा रहे। क्यों? अगर अपने पास में पैसे नहीं होते तो बच्चों को पढ़ा पाते क्या? बच्चों की डिमांड, उनकी इच्छाएं कोई पूरी कर पाते क्या पेरेंट्स? कोई पैसा तो चाहिए। कि हाँ, उन सब के लिए आप मानो तो मान लो, और उसके लिए सुनो, पैसे से ही नहीं होता है, बच्चे का भी पुण्य होना चाहिए। अरे और पुण्य मेन है, पुण्य मेन है। अरे माता, मैं कितने माता पिता को जानता हूँ कि वो लाखों करोड़ों खर्च करने को तैयार है बच्चे पे। बच्चे ऐसे महाराजा सेठ है कि उनको कुछ करना ही नहीं है। अब बताओ, पैसा तो पूरा रखा है ना, अब तो बच्चा तो फिर भी नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो आप लोगों ने भी अनुभव की होगी ना ये बात, कि सामने वाले के पुण्य उदय के बिना अपन उसको कुछ दे ही नहीं सकते। एक कहावत चलती ना लोक में, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कुपूत तो क्यों धन संचय। क्यों? अगर बच्चा अपना होशियार समझदार है तो क्यों उसके लिए जोड़ना, वो खुद ही कमा के अपना परिवार चला लेगा। और अगर बच्चा बिल्कुल धड़ ढक्कन है तो उसके लिए जोड़ने से क्या मतलब, वो तो उसमें भी आग लगा देगा। तो क्या सार निकल के आया? अब ये मैंने तो मोक्ष मार्ग के एंगल से नहीं बता रहा हूँ, मैं तो यूं भी बोल रहा हूँ कि पैसा तो फिर भी काम नहीं आता। सच में अपन ने जितना हाइप पैसे को दे रखा है ना, उतनी आवश्यकता ही नहीं है। सच में नहीं है। अच्छा बताओ, प्रसन्न रहने के लिए पैसे की जरूरत है कि नहीं? लौकिक पूछ रहा हूँ, मोक्ष मार्ग की बात नहीं कर रहा। लौकिक में भी प्रसन्न रहने के लिए पैसे की जरूरत है कि नहीं? नहीं है। पता है प्रसन्न रहने के लिए काय की जरूरत है? साता वेदनी की। साता वेदनी की जरूरत है ये। करणान योग मतलब बिल्कुल दर्पण। करणान योग मतलब केवल ज्ञान। जय श्री आंटी। प्रसन्न रहने के लिए, सुखी रहने के लिए साता वेदनी चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आप दुनिया में जाओ, एक वो पढ़ा होगा आप लोगों ने, आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं पर नींद नहीं। तुम पढ़ाई की नहीं पढ़ाई? व्हाट्सएप भरे पड़े ऐसे मैसेजेस से, तो कुछ काम के भी आते हैं उनमें उनको पढ़ लेना चाहिए। और सुनो, आप पैसे से भोजन खरीद सकते हैं पर भूख नहीं। कितना है? तो ये इससे ये चीज समझ में आती है ना कि पैसे को जितना हाइप दिया जा चुका है, पैसे को जितनी ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, वास्तव में वो उस काबिल नहीं है। पैसा, धन, वो
एक फैक्टर है, सिर्फ एक फैक्टर। पैसा एक फैक्टर है, वो ही सब कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। पैसा कमाया जाता है जीवन जीने के लिए, और अब उल्टा हो गया है, पैसा कमाना ही लोगों का जीवन हो गया। अब वो पैसा कमाना ही लोगों का जीवन हो गया है, ये मैं बताऊं उस दृष्टि से ही बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति अब अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाता। वो व्यक्ति धर्म भी नहीं कर पाता। वो कुछ नहीं कर पाता, उसके लिए तो सिर्फ उसकी दुकान और घर दुकान, घर, बस और कुछ नहीं। कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई फैमिली का कुछ नहीं, कुछ नहीं। तब बता वो पैसा क्या काम आएगा? कुछ काम नहीं। और इसका साक्षात उदाहरण तो अपन लोगों ने कोरोना में देखा ही। क्यों, कोरोना में तो सिर्फ गरीब गरीब लोग ही मरे होंगे, क्यों? अमीर लोग तो सब बच गए होंगे। हैं? उल्टा हुआ, गरीब बच गए, अमीर चल बसे। जिनको पैसे का खूब बहुमान था ना, अभिमान था ना, अरे अरे अपने पास तो सब है, अपने पास तो सब है। हाँ डॉक्टर साहब, आप तो बस पैसे बोलो, पैसे की चिंता मत करो। डॉक्टर साहब भी बढ़िया, ठीक है भाई, अब तुम दे ही रहे हो पैसे तो दो। रुचि आंटी, मैंने समझ में आ रहा है, मैं इसको इतना खुलासा इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी जो सुख बुद्धि पड़ी है ना, सुख बुद्धि, कि पैसा ही सब कुछ है। धन तो एक शब्द है, धन से रिलेटेड सारी चीजें, सुख सुविधाएं, वो ही सब कुछ है। उसके बिना तो जीवन निरर्थक है। कितने ऐड चलते से ऐड। आप अगर अभी तक करोड़पति नहीं बने तो आपने क्या जीवन जिया? मैंने एक जीवन जीने का स्टैंडर्ड क्या बन गया कि भाई कम से कम करोड़ रुपए तो होना चाहिए अपने पास। ये सारी की सारी बातें बिल्कुल फ्रॉड, झूठ, गलत। ये पढ़ना चाहिए। धन तो काज ना आवे, मोक्ष मार्ग में तो बिल्कुल ही नहीं आता, और लौकिक में भी जितना आता है बस उतना ही आता है। पुण्य का उदय चाहिए, अंदर की पवित्रता चाहिए, विशुद्धि चाहिए, सेवा भाव चाहिए, ये सब चीजें भी तो चाहिए, इसके बिना कैसे होगा? समझ में आया? समाज, तो ये अब समाज तो बहुत काम आती है, क्यों? समाज काम आती है कि नहीं आती है? समाज मतलब अपने घर के लोग, अपने साधर्मी, फैमिली, ये सब लोग, ये तो काम आते। कोई काम नहीं आता। इसी छेड़ाला में आगे लिखा है, सुत दारा होए ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। क्या बोला? सच्ची में कोई, और ये कोई मतलब इमोशनल वाली बात नहीं है, कि बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। जब तक अपने पलड़े में पुण्य है, तब तक सब अपनी जी हुजूरी करते हैं। और जहां पुण्य खसका, अपना सगा बेटा भी क्यों ना हो, वो पलट के नहीं देखता। अब इसके उदाहरण देने पड़ेंगे क्या मुझे? बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप आग बंद करके किसी भी दिन का दैनिक भास्कर उठा लेना, उसमें एक ना एक खबर मिल जाएगी। है कि नहीं, बोलो? चौथे काल की घटनाएं नहीं बता रहा पुराणों से, अभी की बता रहा हूँ, 21वीं सदी की। जहां अपना मतलब पूरा हुआ, वहां सब टाटा बाय बाय बोल के चले जाते हैं। अभी क्या काम आया समाज? हम्म, पढ़ा ना? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते। करे आप, फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। बहुत सुंदर है, इतने अच्छे अच्छे पाठ है, अपने को पढ़ना चाहिए। एक है वैराग्य आत्मचिंतवन करके कुछ उसका नाम है पाठ का। उसमें इतनी अच्छी बात लिखी है कि जिन
घर वालों के लिए, जिन जिनको हम सगे संबंधी मानते हैं, उनके लिए ये पूरा जीवन पाप कर करके पैसे कमाने में निकालता है, धर्म नहीं करता, वे एक भी तेरे साथ में नहीं जाएंगे। उनका साथ कहाँ तक है? सिर्फ श्मशान तक। वो तुझको ही जला देंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा समाज काम नहीं आएगी। तो समाज काम नहीं आएगी तो भैया आप क्या करें? अब एंगल समझो, समाज काम नहीं आएगी का मतलब मोक्ष मार्ग में धन, समाज, घोड़ा गाड़ी, राज्य वैभव, इसकी कुछ भी कीमत नहीं है। अब यहाँ पे सम्यक ज्ञान की बात चल रही ना, माने इनके भरोसे नहीं होता है मोक्ष मार्ग, ये बताना चाह रहे हैं। अरे ये सब तो जिसका पुण्य का उदय होता है उसको मिलता है, जिसका पुण्य का उदय ना हो उसको ना भी मिले। तो जिसके पास ये सारी चीजें ना भी हो, उसके लिए भी मोक्ष मार्ग खुला हुआ है। समझ में आया क्या? इसलिए किसी के पीछे अपना धर्म नहीं छोड़ना। कितने ही, मतलब अब देखो एक और चीज याद आ गई कि भैया वो हम्म, हमारा रात्रि भोजन का त्याग है और बाहर की छूट है। ठीक है भैया, क्यों है बाहर की छूट? कि भैया वो फिर बाहर देखो शादी पार्टी वगैरह में जाते हैं, अब हमारा सब ग्रुप वैसा ही है, तब सब लोग तो करते हैं, तो फिर अपन नहीं करते तो क्या थोड़ा ऑड लगता है? तो फिर वो लोग फिर तरह तरह की बातें बनाते हैं। क्यों? तो इसलिए बाहर की छूट है, महीने में 2-3 बार जाते, बाकी तो हम घर पर तो नहीं करते। अब सुनो, समाज काम नहीं आएगी। जो पाप अपन स्वयं बांधेंगे अपने को भुगतना है। जिनकी लोक लाज में हम अपना सदाचार खो बैठते हैं, अपना धर्म को एक तरफ रख देते हैं, वे एक भी व्यक्ति काम नहीं आते, ये बता रहे हैं यहाँ। इसलिए दूसरों से निरपेक्ष होकर के, जय श्री आंटी जी, अन्य से निरपेक्ष होकर के ही मोक्ष मार्ग की साधना होती है। समझ में आया क्या सबको? अर्चना आंटी जी, दूसरों से निरपेक्ष, निरपेक्ष होकर के मतलब कि दूसरों की परवाह किए बिना। दो, गज बाज तो समझ गए, घोड़ा, हाथी घोड़ा वगैरह, अभी के समय में नौकर चाकर वगैरह ये सब। राज माने वैभव, संपदा, ऐश्वर्य, ये कुछ भी काज न आवे। ज्ञान, अब अगली लाइन, पहली लाइन समझ में आ गई ना आपको? अब देखो दूसरा, ज्ञान आपको रूप भय, बहुत जोरदार है। ज्ञान आपको रूप भय मतलब सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। वह एक बार प्राप्त होने के पश्चात अक्षय हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता, अचल एक रूप रहता है। क्या लाइन थी? ज्ञान आपको रूप भय, फिर अचल रहा। देखो यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन है। चाहे धन हो, समाज हो, राज्य हो, या एक शब्द में बोलो तो पुण्योदय से प्राप्त सामग्रियां हो, वे क्यों काम नहीं आती? क्योंकि वो अचल है। वो अचल नहीं है, सॉरी, अचल नहीं है। अचल नहीं है मतलब कि वो हमेशा नहीं रहने वाली। अभी मैंने बोला था ना, अपना पुण्योदय है तब तक है। अभी पुण्योदय खत्म हुआ, समय पूरा हुआ, बिल्कुल। अच्छा सही से बताइए, रामचंद्र जी को अयोध्या का इतना बड़ा राज्य कुछ काम आया? नहीं। अच्छा रामचंद्र जी को अयोध्या की समाज काम आई? कोई काम नहीं आया। सब लोग, अयोध्या में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो रामचंद्र जी की हेल्प नहीं करना चाहता। आप पद्म पुराण पढ़ना, जब राम जी, लक्ष्मण और सीता, ये तीनों महल से बाहर निकले वन में जाने के लिए, हम्म, वे लोग तो निकल गए, पूरी की पूरी अयोध्या उनके पीछे पीछे चलने लगी। पढ़ना पद्म पुराण में, बहुत अमेजिंग सीन है वो। आप समझ सकते हो, 3 लोग अयोध्या से बाहर जा रहे हैं और पूरी अयोध्या कल्पना आंटी जी उनके पीछे पीछे जा रही है।
वो मना कर रहे कि भाई ये देखो, हम तो जंगल में रहेंगे और कब तक हमारे पीछे चलोगे। आप लोग राज्य में सुख शांति से रहो, हम लोग को जाने दो। नहीं, पहाड़ आए, नदी आए, कुछ भी आए, लोग चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे। अब बताओ, वे लोग रामचंद्र जी की सहायता करना चाह रहे थे कि नहीं? चाह रहे थे ना, उनको रामचंद्र जी से, सीता लक्ष्मण से प्रीति थी ना, तभी तो उनके पीछे पीछे आ गए। कितने उनकी हेल्प कर पाए? कोई भी नहीं। क्यों? कि अपना पुण्य उदय नहीं हो तो कोई सहायक नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि पुण्योदय है तब तक ही ये सहायक होते। पुण्योदय ना हो, होते हुए भी सहायता नहीं कर सकते, क्या करो। पर सम्यक ज्ञान के मामले में ऐसी दिक्कत नहीं है। सम्यक ज्ञान तो एक बार हो, फिर वो हमेशा रहता है, अचल रहता है। चाहे पुण्य का उदय हो, चाहे पाप का उदय हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो। सम्यक ज्ञान, क्योंकि सम्यक ज्ञान को किसी की दरकार नहीं है। सम्यक ज्ञान किसी के भरोसे नहीं आया था। क्या? कि भैया देखो हम, अच्छा, कितनी गजब बात है। पद्म पुराण का ये एक प्रसंग है कि वनवास में थे सीता जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण। तो रामचंद्र जी ने सीता से कहा कि बताओ, तुमसे विवाह हुआ और हम तो तुमको कुछ सुख ही नहीं दे पाए। हम्म। तुमने तो हमसे शादी करी और हम बताओ तुमको कुछ भी नहीं दे पाए। हम तो जंगल जंगल भटक रहे, सो ठीक, तुमको भी हमारे साथ इतना भटकना पड़ रहा है। कहाँ तुम बचपन से महलों में रही, कल्पना आंटी जी, नौकर चाकरों के बीच रही, सब रहा, और हम तो तुमको कुछ दे ही नहीं पा रहे। ऐसा रामचंद्र जी को रिग्रेट हुआ। सीता जी का उत्तर क्या है? पता है आपको सीता जी का क्या उत्तर था? कि किसने कहा आपसे कि हम प्रसन्न नहीं हैं? हमने महलों से शादी नहीं की थी। हमने गहनों से, आभूषणों से शादी नहीं की थी। हमने कोई नौकर चाकर, सेवा, इनसे किसी से शादी नहीं की थी। हमने तो राम से शादी की थी, और राम तभी भी है हमारे साथ। कौन कहता है हम प्रसन्न नहीं है? अब देखो, ये होता है ज्ञानियों का दृष्टिकोण। सीता जी को प्रसन्न रहने के लिए महल नहीं चाहिए थे। सीता जी को प्रसन्न रहने के लिए वो मखमल नहीं चाहिए था, भोजन नहीं चाहिए था, 56 पकवान। उनकी प्रसन्नता का आधार राम, वो तो थे ही ना उनके पास। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही आत्मज्ञानी जीव को, सम्यक ज्ञानी जीव को किसी की दरकार नहीं है। क्यों? ये सम्यक ज्ञान हो, फिर वो अचल रहता है, फिर वो कभी छूटता नहीं। देखो ये लिखा है ना, एक बार, आज सम्यक ज्ञान मतलब क्या? अरे अपनी आत्मा का स्वरूप। जिसने एक बार अपने आत्म स्वरूप को भली भांति जान पहचान लिया, अब वो सम्यक ज्ञान अक्षय हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता, अचल, एक रूप रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? हम्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, ये जितनी भी बातें ऊपर पहली लाइन में लिखी है ना, धन, समाज, गज, बाज, राज, ये सब कर्मोदय से मिलने वाली चीजें हैं। ठीक है? और कर्मोदय का गणित तो सबको पता ही है ना। आज है, कल नहीं होगा, क्योंकि कर्म बोलते ही उसको है। कर्म पर वस्तु है। क्या बोला रुचि आंटी? कर्म है ना, कर्म। ये कर्म अपनी आत्मा की संपत्ति है कि पर वस्तु है? अच्छा, देखो, दो टाइप के मकान होते हैं, एक अपना घर का मकान और एक किराए का मकान। तो घर के मकान से कोई अपने को बाहर निकाल सकता है कभी? तो किराए के मकान से, कि हाँ, मकान मालिक का मन हो जाएगा तो वो बोल देगा अगले महीने खाली करो। पर घर के मकान, जिस मकान की अपने नाम की रजिस्ट्री है, वहां से अपने को कौन बाहर निकाल सकता है? वो अपना खुद का है। ऐसे ही ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, रत्नत्रय, सुख, क्षमा, ये आत्मा के गुण हैं। आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं। ये एक बार प्रकट हो तो चले नहीं जाते। पर ये जो धन, समाज, गज, बाज, राज, जितनी चीजें, ये कर्मोदय में मिलने वाली वस्तुएं हैं, कुछ भी हो।
अच्छा, ये जो शरीर मिला है ना अपने को, शरीर, सब लोग अपना अपना शरीर देखो। ये जो शरीर अपने को मिला है ना, ये कर्म के उदय से मिला है। मालूम है आपको? ये शरीर जो मिला अपने को कर्म के उदय से मिला। जैसा अपन ने कर्म किए थे उस आधार पर शरीर मिला। ये जो परिवार मिला ना, परिवार कर्म के उदय से मिला। ये जो जीवन में अपने सिचुएशंस बनती है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, ये क्या है सब? ये पूर्व कर्म का उदय है। तो वो कर्म के उदय से मिली जो चीज है, वो अभी रहेगी, आगे नहीं रहेगी। क्योंकि वो कर्म आत्मा की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। आप समझ रहे हो ना, बहुत बेसिक बात बता रहा हूं मैं। जो कर्म है ना, कर्म नाम तो सुना है सब लोगों ने, 8 कर्म होते हैं। तो क्या ये 8 कर्म आत्मा का स्वभाव है क्या? अगर आत्मा का स्वभाव बोलो, तो फिर सिद्ध भगवान के पास होना चाहिए। पर सिद्ध भगवान के पास तो नहीं है ना। आप लोग पूजा करते हो, पूजा में अपन लोग क्या बोलते हैं? अष्ट कर्म दहना है। दहना है मतलब अष्ट कर्मों का नाश हो जाए। तो नाश कब होगा? कि भैया जब वो अपने है ही नहीं तभी तो नाश हो पाएगा। पूजा में कहीं ऐसा तो नहीं आता है ज्ञान गुण दहना है, दर्शन गुण दहना है? क्यों? कि भैया वो तो अपने खुद के है, उनका थोड़ी कभी नाश होएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, बड़ी सरल बात है। शक्कर है, शक्कर। तो शक्कर, मान के चलो शक्कर की पूजा हो, तो शक्कर की पूजा में कोई ऐसा बोल सकता है मिठास दहना है? क्यों? कि भाई मिठास तो शक्कर की खुद की अपनी है, कहीं उधार थोड़ी आई है कहीं से। हाँ, इतना जरूर है, अगर शक्कर पे कोई मैल लग गया हो, कुछ हो गया हो, तो वो जरूर साफ हो सकता है। ये होता है ना, ये जो फिल्टर वाली शक्कर आती है, इसको सफाई कर दे एकदम वाइट हो जाती है। कि जो ऊपर की गंदगी थी, वो गंदगी तो जरूर निकल जाती है, पर आप बोलो कि भैया मिठास निकल जाएगी, वो नहीं होता। ऐसे ही ये कर्म और कर्म के उदय से मिली हुई सारी चीजें, ये आत्मा से अलग हो जाती है। पर आत्मा का जो स्वभाव, ज्ञान आपको, ये ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है, इसका कैसे नाश होगा बताओ? अब मेरा प्रश्न है आप सबसे कि परमानेंट चीज ज्यादा अच्छी है कि टेम्परेरी चीज अच्छी है? हम्म। क्यों? हर 4 महीने 5 महीने में मकान बदलना पड़े, ये अच्छा है कि अपना घर का मकान हो वो अच्छा है, भले ही छोटा ही सही? बोलो। कि भैया घर का मकान की शांति है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ऐसे ही ये अपनी निज गुण संपत्ति, बोलते हैं ना उसमें, निज गुण संपत्ति हो मध्यम। पढ़ते हो आप लोग? अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्सामी, दुक्कक्को कम्मक्को बोइलाओ, सुगई गौणम समाई मरणम। जिन गुण संपत्ति, तो जिन गुण संपत्ति मतलब क्या? जो जिनेन्द्र भगवान के गुण प्रकट हुए, तो वो गुण जिनेन्द्र भगवान थोड़ी देंगे अपने को, वो तो अपने में ही है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए ये छंद इतना मार्मिक है, बाहर की चीजों पर अपने को लुभाना नहीं आना, लुभना नहीं चाहिए। कल्पना आंटी, ना ही इससे किसी की कोई छोटा है या बड़ा है ऐसा आकलन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कर्मोदय से मिली चीजें हैं, अभी है, अभी चली जाएगी, और जाएगी, पक्के में जाएगी। एक भी कर्म का उदय ऐसा नहीं है जो परमानेंट रहता हो। अरे तीर्थंकर नाम कर्म जैसा कर्म भी चला जाता है। समझ में आया? बताओ, अरिहंत भगवान क्यों महान है? समोचरण की वजह से? कि नहीं भैया, भगवान अब भक्तावर में पढ़ेंगे अभी अपन आगे। आपका दिव्य देह है, इसलिए भगवान महान है ना। भगवान की देह दिव्य है कि नहीं है? कि भले ही देह दिव्य हो, पर आपकी महानता उस देह से नहीं है। उस देह में रहने वाला वो आत्मा, वो महान है। समझ में आया? इसलिए ये ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, जो अचल है। अचल है मतलब इसको बांटा नहीं जा सकता, ये लूटा नहीं जा सकता, इसको कोई चुराया नहीं जा सकता। अच्छा सही बताओ, आपने कभी ऐसी कोई न्यूज़ सुनी है कि डाकुओं ने डाका डाला और इनका ज्ञान चुरा के ले गए? क्यों?
पंडित जी के घर डाकू आए, पंडित जी के पास ज्ञान के सिवाय कुछ था नहीं। तब डाकू ने देखा भाई क्या ले जाए क्या ले जाए, चलो इनका ज्ञान ही ले जाओ। ऐसा होता है कभी, ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता, पर धन तो चुराया जा सकता है। समाज कभी भी छूट सकती है, इसलिए ये अचल है। इसलिए ऊपर लिखा था कि वो तो काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा? क्योंकि वो तो खसक जाते हैं, निकल जाते हैं, पक्के में छोड़ के चले जाते हैं। तन धन को साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये, मैं इनसे अति भिन्न, अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। पढ़ते हैं ना अपन ये पूजा में, ये है इसका भाव। तन धन को साथी समझा था, पर साथी है नहीं। अब देखो बात थोड़ा सा अलग जाएगी, पर अब आगे ये तो आपको 2 मिनट में बताता हूँ। साथी में और संयोग में अंतर है। क्या बोला? साथी और संयोग। संयोग मतलब जो कुछ भी हमारे आसपास सराउंडिंग में है, जो भी अपने पास है, वो सब है संयोग। और जो हमारे काम आए, वो है साथी। उदाहरण, उदाहरण देते हैं आपको। पिताजी, बच्चा पहली बार मुंबई जा रहा था पढ़ाई करने के लिए। पिताजी उसको ट्रेन में छोड़ने के लिए गए, और बहुत भीड़, मुंबई की ट्रेनें कभी खाली जाती कहाँ है। बहुत भीड़ थी, तो पिताजी उसको बिठा के तो आ गए ट्रेन में, तो बड़े उदास थे। तो घर आए, तो मम्मी ने पूछा बच्चे की कि क्या बात है, उसको सीट नहीं मिली क्या? कि नहीं नहीं, वो सीट तो मिल गई। बोले फिर? अब बच्चा पहली बार अकेला जा रहा है तो थोड़ा सा है। कहाँ अकेला जा रहा है, पूरी ट्रेन तो फुल है। कि नहीं, वो ट्रेन भले ही फुल है, बच्चा अकेला है। अंतर समझ में आया कि नहीं? वो ट्रेन संयोग में है, साथ ही कोई नहीं है। धन समाज गज राज गजबाज राज, ये संयोग में है, साथी नहीं है। साथी कौन है? ज्ञान, अपना सम्यक ज्ञान, ये साथी है। साथी कौन होता है? जो सुख दुख में अपना साथ ना छोड़े, वो साथी। तो एक ज्ञान ही ऐसा है जो कभी अपना साथ नहीं छोड़ता। सच में ये ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं है। भले ही पैसे कमा लो, कमा के धर लो, वास्तव में ज्ञान के सिवाय कुछ। मैंने आपको बताया था ना 2-3 क्लास पहले कि मैंने एक सौदागर महेंद्र से पूछा, बताया था आप लोग को। हाँ, और वो सौदागर महेंद्र जी का ऐसा कहना कि भाई सच्चे में पैसा काम का नहीं है, ये ज्ञान काम का है। कि अपने को ऐसा लग सकता है कि भैया देखो, हो सकता है ये करोड़पति होने के बाद ऐसा बोल रहे हो, तो अपन भी एक काम करेंगे, पहले अपन करोड़पति हो जाएंगे, फिर बोलेंगे। अरे ये तो मूर्खता है। क्यों जयश्री आंटी जी? फिर तो मूर्खता है। बिजली के खंभे को हाथ लगा के बोलो अरे 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 अरे, इसमें तो करंट था। नहीं नहीं, हम ऐसे कैसे माने? हम भी पहले खुद हाथ लगाएंगे। तो भैया तू लगा हाथ, तू चिपक जाएगा। इसके लिए अपने को प्रेरणा, देखो ये प्रथमान योग के स्वाध्याय करने का स्टाइल है। महापुरुषों से अपने को प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके पास भले ही पुण्योदय में सब कुछ था, अरे अपने पास तो कुछ भी नहीं उनके आगे। बताओ ना, तीर्थंकर कहाँ और अपन कहाँ, चक्रवर्ती कहाँ, नारायण, वो लोग तो बहुत ही अलग थे। अपन तो उनके आगे कुछ भी नहीं। पर सुनो, वो भी, उन्हें भी अगर सुखी होना था ना, तो सबको छोड़ करके गए। और एक गजब बात और बताऊं, उनको तो इतना सारा छोड़ना था, अपने को तो थोड़ा सा ही छोड़ना है। अपने पास है क्या इतना छोड़ने के लिए? समझ में आया? इसलिए भैया अपने ज्ञान का विश्वास करना। ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, ज्ञान मतलब आत्मा का वैभव।
ज्ञान मतलब आत्मा का स्वरूप। ज्ञान मतलब सर्व समाधान जिसमें है। सर्व समाधान है ज्ञान। विश्व में एक ज्ञान के सिवाय ऐसा कोई दूसरा नहीं है जहां पर सारे समाधान मिले। एवरी सॉल्यूशन कहां पर? ज्ञान। सम्यक ज्ञान। ठीक है, तो इसलिए ये सम्यक ज्ञान अचल है। इसको लिखिए, तीन बातें तो लिखिए। बांटा नहीं जा सकता, कोई लूट नहीं सकता, चोरी नहीं कर सकता, अपनी निजी संपत्ति है। तो ऐसे सम्यक ज्ञान की ओर हमारा उपयोग, हमारी दृष्टि, हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो भैया फिर वो पैसे वगैरह फिर कमाए कि नहीं कमाए, अब क्या करें? थोड़ा सोशल रहे कि नहीं समाज वालों के साथ? अभी तो आपने बोल दिया समाज कोई काम नहीं आता। तब समाज वालों के साथ रहना कि नहीं रहना? कि देखो, कितना रहना कितना नहीं रहना वो तो राग जितना है उतना होता है। पर श्रद्धा सबसे पहले ये अपनी सेट होनी चाहिए, क्लियर कट। ये मेरे काम नहीं आने वाला। कि जब तक श्रद्धा से मिथ्यापना नहीं जाएगा, तो बाहर से आप कितना ही समाज भी छोड़ दो, धन भी छोड़ दो, अरे मुनिव्रत धार अनंत बार, क्या लाभ मिला? अच्छा, जो ऊपर पढ़ा था अपन ने, मुनिव्रत धार अनंत बार, तो क्या वो जो अनंत बार मुनि बने थे तो क्या धन था क्या उनके पास? राज्य था क्या? समाज थी क्या? कुछ भी नहीं था, सिर्फ पिच्ची का मंडल था। उसके बाद भी सुख नहीं हुआ, क्यों? पै निज आत्म ज्ञान मिला। इसके लिए आत्मज्ञान की दृष्टि, आत्मज्ञान का ध्येय, इस पूर्वक सहजी विरक्तता होती है। समझ में आ रहा है आप सबको? तो ऐसे ये छंद की दो पंक्तियां अपन ने पढ़ी। अब अगली दो तो और भी गजब की है। क्या लिखा है? ले ही लेते चलो। ले लो 5 मिनट और फिर विषय चेंज हो जाएगा। तास ज्ञान को कारण स्व पर। अब कौन सा ज्ञान? की वो जो ज्ञान है ना जो हमेशा रहता है, जो अपना खुद का है, जो चुराया नहीं जा सकता, जो बंटवारे में बटेगा नहीं, कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा जिसके लिए। ऐसा वो जो सम्यक ज्ञान है, वो होता कैसे भैया? कैसे प्राप्त हो सम्यक ज्ञान? कि तुमको कुछ नहीं करना, स्व को स्व और पर को पर जानना है। निज को निज, पर को पर जान, इतना सा है सम्यक ज्ञान। बोलो सब लोग। निज को निज, पर को पर जान, इतना सा है सम्यक ज्ञान। और कुछ नहीं। सम्यक ज्ञान के नाम पर कोई ग्रंथ नहीं याद करना है। सम्यक ज्ञान के नाम पर कोई गाथाएं नहीं रटनी है। सम्यक ज्ञान के नाम पर बड़े बड़े शास्त्रों को उनमें वो नहीं करना है। सम्यक ज्ञान माने निज को निज, पर को पर जान। वेपन ने उस दिन पढ़ा था ना कि वो फिर अकाउंट बनाएगा, तो निज को निज में एंट्री होगी और पर की पर में एंट्री होगी। अब ये सम्यक ज्ञान सुख का कारण बनेगा। तो ऐसे स्व और पर का विवेक, वो सम्यक ज्ञान का कारण। अगली लाइन तो और गजब। कोटि उपाय बनाए भव्य तापोरा। जैसे पैसे के लिए अपन रात दिन एक कर लेते हैं। सबका अलग अलग रहता है। किसी को, व्यक्ति को होता है ना, पॉलिटिक्स का शौक रहता है किसी को। तो मतलब सोशल होने का, नए नए लोगों से मिलने का, समाज सेवा करने का किसी को रहता है। तो पता है वो उसमें इतना मस्त हो जाता है कि अब उसको पैसे की भी चिंता नहीं। अरे होता है कि नहीं होता है? अब उसको परिवार की भी चिंता नहीं। अब उसको कोई चिंता नहीं। उसको तो बस ये है कि बस अपना अप्रोच बढ़े, अपनी पहचान बढ़े। तो अब देखो वो करोड़ों उपाय करता है काय के लिए? नेतागिरी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए। जिसकी जो रुचि है, किसी की पढ़ाई में रुचि है तो वो करोड़ों उपाय करके पढ़ाई करता है। कहीं पे कुछ एरर आता है, कहीं पे कुछ दिक्कत आती है, तो ऐसा नहीं कह रहे आप देखो भाई, क्यों लाखों लाखों बच्चे आईआईटी की एग्जाम देते हैं, हजारों का ही सिलेक्शन होता है, कितना कम रेट है। 1%, 2%। छोड़ो छोड़ो, पंचम काल में तो आईआईटी नहीं हो सकता। ऐसा बोल करके कोई हाथ जोड़ता है क्या? कोई? जिसको अगर करनी है तो उसको तो करनी है छुट्टी। भले ही लाख में से एक बच्चे का भी अगर होगा तो वो एक मैं होऊंगा, तो मैं तैयारी पूरी करूंगा।
तो वो करोड़ों उपाय बना करके भी तैयारी करता है कि नहीं करता है? करता है। ऐसे ही जिसको आत्मज्ञान की रुचि हो, जिसको ईमानदारी से सुखी होना, क्योंकि सुख का यही उपाय है, अन्य जगह तो सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलता। इसलिए जिसको ईमानदारी से सुखी होना हो, वो तो करोड़ों करोड़ों उपाय करके भी सिर्फ इस एक आत्मज्ञान को, सिर्फ इस सम्यक ज्ञान का ही लक्ष्य करता है। अब वो करोड़ उपाय करना कैसे है, वो सब अपना अपना देखो। समझ में आया? इसलिए करोड़ों उपाय बना करके भी हे जीवो, भव्य जीवो, ऐसे सम्यक ज्ञान को, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। अब कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। फिर अब इसका अगला छंद है वो अपन कल पढ़े। कल तो शनिवार है ना, बाद में पढ़ेंगे, मतलब कल तो भक्तामर की क्लास। कोई प्रश्न तो नहीं? अभी एक छंद और आने वाला है गजब, सम्यक ज्ञान के ऊपर। ठीक है भाई, जिनवाणी। हे दिलवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, तो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक रहूं सदा दे तुम। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।